rude, so I don't want to say that. If you're being over smart, then you can go. I'm saying it on air. So let's. Okay, Sana. So would you mind? With a lot of apologies, guys. With a lot of apologies. I'm resigning from PTV. जिस तरह मेरे साथ नेशनल टीवी पे बिहेव किया गया, I don't think I should be sitting here right now. So I'm resigning it. Thank you very much. So now. हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ फैमिली व्लॉगर सबा और मैं हूं सबा। जी, आप लोग सुनाए क्या हाल चाल है आप सबके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं से मुझे देख रहे हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। तो जी व्यूअर्स, ये हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके पार्क। हमारे घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, करीब में ही है। इसका नाम है जी गुलशन इकबाल पार्क और लाहौर का बहुत मशहूर पार्क है ये। तो बस बच्चों को हमने सोचा उधर लेके चलते हैं, ज़रा एंजॉयमेंट हो जाएगी बच्चों की भी हमारी भी साथ साथ, क्योंकि ऐसा ही होता है पेरेंट्स के लिए कि जब बच्चे खुश होते हैं तो पेरेंट्स ऑटोमेटिकली वो भी खुश हो जाते हैं। तो जी जनाब, आज जिस टॉपिक पे मैं आपके साथ बात अपनी करने जा रही हूँ, जो टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। आप लोगों को, आपने जो स्टार्ट में क्लिप देख लिया है उससे भी आपको पता लग गया होगा और थंबनेल से भी पता लग गया होगा। तो बस आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ साथ रहें, वीडियो एंजॉय करें। और क्या ये वो है राइट हैंड, उधर करो। अभी आप भी चली जाओ। देखिए हम आ गए हैं जी इकबाल पार्क। मैंने जी, तो व्यूअर्स अब मैं आ जाती हूँ अपने टॉपिक की तरफ और मैं बात करने जा रही हूँ जी अपने लेजेंड हीरो शोएब अख्तर के बारे में। और आप लोग बताएं कि किस किसने कल ये लाइव देखा है, ये कि क्या उनके साथ हुआ है पीटीवी के एक प्रोग्राम में, जो कि मुझे बहुत ही अफसोस हुआ देखने के बाद। हम सब जानते हैं कि वर्ल्ड कप आजकल T20 चल रहा है, इसमें पाकिस्तान माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान की इंडिया के अगेंस्ट, और कल न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी पाकिस्तान ने विन किया है, बहुत खुशी हुई है। तो बस जो टीम भी मेहनत करती नज़र आती है तो वो इसी तरह से ग्रो अप करती हुई, राइज़ होती हुई भी नज़र आती है। अल्लाह करे कि ये वर्ल्ड कप भी हम लेकर आएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस कल मैच के बाद जो मैंने देखा पीटीवी पे एक प्रोग्राम लगता है, उसके होस्ट हैं जी ये नोमान नियाज़ साहब हैं, डॉक्टर नोमान नियाज़। तो वो जो है इसके बाद तबसरे वगैरह उनके शो में, उनके प्रोग्राम में होते हैं और शोएब अख्तर जो हैं वो तकरीबन डेली ही उनके प्रोग्राम में होते हैं और डेली ही मैच के बाद फिर वो तबसरे कर रहे होते हैं। लेकिन कल शोएब अख्तर के साथ 2-3 पाकिस्तान के पुराने प्लेयर्स जो कि पहले खेला करते थे, राशिद लतीफ़ थे, 2-3 प्लेयर्स और थे और बाकी कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स भी मौजूद थे और उनका तबसरा चल रहा था मैच के ऊपर, जो कि कल न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। तो अभी ये प्रोग्राम चल ही रहा था, आपस में बातचीत हो रही थी। तो शोएब अख्तर ने बीच में कोई ऐसी बात की जो कि उन्होंने एक मजाक के तौर पे की थी। ही वॉज नॉट सीरियस एट ऑल। लेकिन डॉक्टर नोमान नियाज़ जो कि होस्ट हैं उस प्रोग्राम के, वो एकदम सीरियस ही हो गए। उन्होंने कुछ भी ना देखा कि कौन कौन साथ बैठा है उनके प्रोग्राम में और किसके साथ वो बात कर रहे हैं। उनको पता नहीं क्यों शोएब अख्तर की बात जो थी वो इतनी बुरी लग गई, कड़वी लग गई, क्या बात है मुझे नहीं समझ आई कि वो एकदम गुस्से में आ गए और उन्होंने गुस्से में आके शोएब अख्तर को सबके सामने उनकी इंसल्ट कर दी शोएब अख्तर की। तो बेचारे वो शोएब अख्तर जो हैं उनका मतलब वो देखने वाला वो टाइम था, उनका मुँह इतना सा निकल गया। ज़ाहिर है कोई इंसान एकदम एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो किसी प्रोग्राम में बैठा हुआ है और एक एक्सपीरियंस्ड बंदा है, इतना फास्ट बॉलर है हमारे वो, अब तो नहीं है, पहले रह चुके हैं, मतलब इतना उन्होंने अचीव किया हुआ है, पाकिस्तान का इतना नाम रोशन किया हुआ है, कौन उनको नहीं जानता। पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं, पूरी दुनिया उनको मानती है। और डॉक्टर नोमान नियाज़ को उनकी कोई एक बात छोटी सी इतनी बुरी लग गई जो कि उन्होंने एक मजाक किया था और उन्होंने उनको सबके साथ ऑन एयर कह दिया है कि आप जो हैं इस तरह की बात ना करें, अगर आपने ऐसी बात करनी है तो आप इधर से उठ के चले जाएं। अब बताएं भला, मैं तो हैरान रह गई कि ये किस तरह की बात इन्होंने की है। मतलब शोएब अख्तर ने कोई ऐसी बात नहीं की थी जिस पे उनको इतना गुस्सा आ जाए या उन पे उनके अपने ऊपर वो बात हो, ऐसी तो कोई बात नहीं की थी। वो एक मजाक के तौर पे कर रहे थे, उनको भी सीरियस नहीं लेना चाहिए थी ये बात। उन्होंने सबके सामने सारे जो प्लेयर्स बैठे थे इंटरनेशनल और ऑन एयर उन्होंने ये बात कर दी है। तो बहुत अफसोस की बात है उन्होंने इस तरह से किया जिसका रिज़ल्ट और भी बुरा हुआ।
और उसके बाद ये बात भी सामने आई है कि डॉक्टर नुमान नियाज़ ने जब ये बात ऐसी कर दी थी कि जो कि इंसल्ट कर दी थी शोएब अख्तर की, तो ब्रेक में शोएब अख्तर ने दोबारा इसको वाइंड अप करना चाहा। उन्होंने सोचा कि शोएब अख्तर ने ख़ुद कहा कि आप मतलब इस बात को ख़त्म कर दें, दूसरों पे बुरा इम्पैक्ट ना पड़े, आप इसको किसी तरीके से हम बात बना के आगे प्रोग्राम लेके चलते हैं। लेकिन डॉक्टर नुमान नियाज़ जो हैं वो इस बात पे एग्री नहीं उन्होंने किया। उन्होंने जो है वो बात जो है उन्होंने जो कर दी थी, उन्होंने वो कर दी थी, वो उसको नहीं चाहते थे कि वो बात जो है वो ख़त्म हो। तो ये कितनी बड़ी बात है कि शोएब अख्तर जिनके बारे में ये बात उन्होंने सामने उनके मुँह पे कर दी कि आप मेरे प्रोग्राम से उठ के चले जाएँ अगर आपने ऐसी बात करनी है, तो फिर भी शोएब अख्तर ने उस बात को माइंड नहीं किया, बल्कि वो उन्होंने सॉल्यूशन ढूँढा कि चलो किसी तरीके से ऑन एयर ये बात चली गई तो इसको हम ख़त्म कर दें, दबा दें किसी तरीके से कि आप मज़ाक में बोल लें, बाद में सबके साथ ऑन एयर बोल लें कि हमारा मज़ाक चलता रहता है, तो इस तरह से आप कर लें। लेकिन जो है उन्होंने इस चीज़ को एग्री नहीं करते हुए उन्होंने आगे बात नहीं की। मतलब डॉक्टर नुमान ने जो है इसको आगे इस तरह से नहीं किया जिस तरह से वो कह रहे थे, ताकि बात जो है जो कुछ भी हुई थी वो वहीं दब जाती और इतना ज़्यादा बढ़ के अब बात सामने ना आती। और दूसरी बात ये कि इतना इंसल्ट हो गई है उनकी शोएब अख्तर की, और ऐसा नहीं होना चाहिए था बिल्कुल भी। अब जो दूसरे प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो बैठे हुए थे उनके साथ और दूसरे देखने वाले, वो सब क्या सोचेंगे कि ये हैं पाकिस्तानी जो अपने हीरोज़ की इस तरह से उनको रिस्पेक्ट देते हैं। और चाहे वो आपकी फ्रेंडशिप हो, जो कुछ हो, आपस में मज़ाक होता हो, लेकिन इतना सीरियस लेने की तो किसी बात को ज़रूरत नहीं है बिला वजह। हाँ, अगर वो ऐसी बात कर देते शोएब अख्तर जो कि एक सबको लगता कि ठीक है इन्होंने सीरियस बात कर दी है, शोएब अख्तर को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तो चलो उनका बनता भी था कि वो आगे से इस तरह बोल सकें अपने प्रोग्राम में। लेकिन उन्होंने उनको अपने प्रोग्राम में गेस्ट बुलाकर और उनके इस तरह से इंसल्ट कर दी जो कि नहीं करनी चाहिए थी। ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही थी कि इस तरह से वो उनका रिएक्शन आया, लेकिन उन्होंने कर दिया। तो मुझे तो ये सारा कुछ बहुत बुरा लगा कि हमारे इतने लेजेंड हीरो हैं शोएब अख्तर, कोई उनका काम कोई भुला नहीं सकता। और क्या कुछ उन्होंने हमारे मुल्क के लिए नहीं किया, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया, और उनके साथ एक टाइम पे आके ऐसा सलूक हो जाए तो ये तो बहुत बुरी बात है। तो हमें सिर्फ़ उन्हें ही नहीं बल्कि हम सबको अपने रवैयों को, अपने बिहेवियर को जज करना चाहिए, देखना चाहिए हम कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं, कहीं किसी के साथ हम कोई नाइंसाफ़ी तो नहीं कर रहे, ज़्यादती तो नहीं कर रहे। क्योंकि इसका रिज़ल्ट फ़ौरन ही आपको नहीं मिल जाता किसी के साथ ज़्यादती करने का, किसी के साथ नाइंसाफ़ी करने का, बल्कि कुछ अरसे बाद आपको मिलता है और वो बहुत बुरा रिज़ल्ट होता है। तो हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। तो बस जी, आप लोग ने मेरे साथ पार्क की भी सैर कर ली है, बच्चों के साथ आपने भी एंजॉय किया, और बस अब मेरा व्लॉग यहीं तक का था। और पसंद आए तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें जो लोग नए आने वाले हैं, और जो लोग मुझे लाइक करें, पसंद करें, कमेंट्स करते हैं, उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। और अपना भी रखें आप लोग बहुत सारा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।